बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है और कितनों का होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली। तो गाइस ये है सुजीत, एमबीए के बारे में पूछते हैं। ही इज़ वेल एक्सपर्ट, ही हैज़ डन एमबीए फ्रॉम हियर, सो ही विल बी रियल पर्सन टू टॉक अबाउट। सो हेलो फ्रेंड्स, यू गाइज वर वेटिंग फॉर एमबीए और आपका एमबीए का इंटरव्यू होने वाला है। टुडेज इंटरव्यू विल बी विद द सुजीत कुमार। सो फर्स्ट लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सुजीत, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। तो यहाँ से आपने एमबीए किया है, राइट? हाँ। क्या बैच था आपका? मेरा 22। हाँ, तो 2020-22 का बैच था। यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ जानेंगे। एक तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अभी जो 22 में आपका एडमिशन होने वाला है वह आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, राइट? हाँ। ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। उसमें हम लोग 3 चीज़ देखेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या जीडी होता है, क्या क्या यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर है, किस तरह का कोर्स पढ़ाया जाता है और कितने का प्लेसमेंट होता है, एंड व्हाट आर द अदर स्कोप आफ्टर डूइंग एमबीए फ्रॉम एचसीयू। तो दिस 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिफोर गोइंग टू मच डीप, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कि सुजीत, यहाँ पे कुल कितने डिपार्टमेंट या कितने मतलब वो पार्ट में बटे हुए हैं एमबीए? कुल कितने तरह का एमबीए है यहाँ? मतलब जनरल एमबीए है एंड एनालिटिक एमबीए है एंड हेल्थ केयर एमबीए है। अच्छा। तो जनरल एमबीए में वो केट के थ्रू आते हैं, वो अराउंड 70 to 80 सीट रहता है जनरल एमबीए में। हाँ ठीक है। अभी जो सीयूसीटी के थ्रू में आता है वो एनालिटिक में आता है। अच्छा। 25 to 30 सीट है। हाँ। एंड अनदर इज हेल्थ केयर, वो भी 30 सीट है। 30 सीट है। हाँ, इसके लिए इंटरव्यू अभी चल रहा है एनालिटिक एंड हेल्थ केयर के लिए। जनरल के लिए अभी एडमिशन इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला है। हाँ, ऑफलाइन होने वाला है। तो लेट मी फर्स्ट आस्क यू कि ये इंटरव्यू में जनरली उनका क्या अप्रोच रहता है? व्हाट आर द थिंग्स दे आस्क इन इंटरव्यू मेनली? हाँ, मेनली दे आस्क व्हाट यू डूइंग एंड तुम्हारा क्या क्या एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस एंड कहाँ से पढ़ के आया, मतलब जनरली क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। कितने दिन तक टाइम तक इंटरव्यू चलता है? कितने समय तक रहता है इंटरव्यू? लाइक 5 to 10 मिनट में हो जाती है। 10 मिनट। फिर जीडी वगैरह भी होता है? हाँ, जीडी वगैरह, मतलब जनरल में जीडी होता है बट एनालिटिक में मेरे को पता नहीं है, बट एनालिटिक में होता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स 2 थिंग्स सो फार वी हैव क्लियर्ड कि 2 चीज़ यहाँ पे क्लेरिफिकेशन में कर दूँ। नियरली 10 to 12 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होगा। हाँ। और इंटरव्यू के बाद जीडी होता है, राइट? हाँ। उसके बाद फिर होगा जीडी, फिर दोनों का कंबाइंड करके आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। हाँ। तो इन्होंने सीट भी बताया, किसी में 60 सीट है, किसी में 30 सीट है, किसी में 25 सीट्स है, लाइक दैट इट वेरीज एज पर ईयर एंड एज पर द इनटेक, राइट? अब हम लोग थर्ड चीज़ बात करते हैं कि आखिर एमबीए एचयू से ही क्यों करें, इसका क्या एडवांटेज है, क्या यह भी इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर गोइंग टू दैट डीप, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट ब्रीफली अबाउट फी। अच्छा, ये बताइए सुजीत जी कि तीनों कोर्स का अलग अलग फी क्या पड़ेगा फॉर 2 years सेपरेटली? कैन यू टेल अस? हाँ। तो जनरल का रहता है पर सेमेस्टर 50,000। तो 2 years का ऑलमोस्ट 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 lakhs फॉर जनरल एमबीए। हाँ, बट एनालिटिक का थोड़ा ज़्यादा है, पर सेमेस्टर 1 लाख, अराउंड 4 लाख रहता है एनालिटिक का। जो ऑल इंडिया रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 10 आता है एनालिटिक में। हाँ, एंड हेल्थ केयर का भी वही 50,000 पर सेमेस्टर रहता है, 4 सेमेस्टर रहता है 2 लाख। बट बिजनेस एनालिटिक्स का 4 लाख रहता है, 4 to 4.5। हाँ, 4 लाख से, हाँ, पर सेमेस्टर 1 लाख रहता है। और इफ़ आई वांट टू आस्क, तो 3 चीज़ हम लोगों ने देख लिया, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, फी स्ट्रक्चर हो गया, दैट्स क्लियर। हाँ, नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि इसके दौरान किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। कैसे कुछ ऑप्शनल रहते होंगे, कुछ कंपलसरी पेपर रहते होंगे। तो कैन यू गिव अस ब्रीफली कि 5-6 तरह का सब्जेक्ट, ये आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे इन दैट कोर्स? मतलब जनरल में वो रहता है, जो लोग केट के थ्रू आया है वो 2 to 3 सेमेस्टर रहता है। एवरीवन, मतलब सब पढ़ते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट्स रहेगा? जैसे लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, स्टैटिस्टिक वही रहता है। जैसे तुम ग्रेजुएशन में जो बीकॉम स्टूडेंट है वो लोग एनी डिफरेंट काइंड ऑफ, आई मीन दे टीच अस कि लाइक स्टाटा आर, पाइथन या कुछ इस तरह? हाँ, वो एनालिटिक जो लोग ज्वाइन कर रहा है वो पाइथन पढ़ाई जाता है, एंड स्टैटिस्टिक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई जाता है, और या वही रहता है।
तो यह था आपका कोर्स स्ट्रक्चर। और जो अभी आप लोग दिल थामे या वीडियो जो देख रहे हैं पिछले 5-6 मिनट से, अब आप वेट कर रहे होंगे कि सर प्लेसमेंट कितना होता है, कि क्या बेरोजगार सब रहेगा, आखिर एमबीए करके बेरोजगारी करके पकौड़ा ही तलना है तो फिर एमबीए क्यों करना है, राइट। तो अभी हम सुजीत से बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट कितना होता है और कितनों का होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली है 100 आउट ऑफ 100 प्लेसमेंट रेयर है इन कैंपस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट सेलेक्टेड एज पर माई आइडिया फॉर लास्ट 3-4 ईयर से मैं देख रहा हूँ, मैं इस साल का मुझे आइडिया नहीं है, कि मैक्सिमम 12-13 लाख तक जाता था, 15 लाख तक भी जाता था और मिनिमम नियरली 5-6 लाख रहता था। तो इफ़ यू आर पुटिंग योर मनी अराउंड 4 to 5 लाख एंड यू आर नॉट गेटिंग इवन 6-7 लाख ऑफ पैकेज, सो इट्स रिडिकुलस टू गेट एडमिशन, राइट। सो लेट्स चलो टॉक अबाउट द प्लेसमेंट क्राइटेरिया, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, प्लेसमेंट किस तरह से यहाँ होती है, किस तरह की कंपनियाँ आती है, कौन कौन कंपनियाँ आती है और कितने तक का पैकेज आता है फॉर डिफरेंट कोर्सेज, राइट। तो चलो आई एम नाउ टेकिंग ओवर टू फॉर सुजीत। सुजीत जी बताइए 3 क्वेश्चंस। हाँ, तो क्या रहता है ना, जनरल में प्लेसमेंट रहता है लाइक 12 लाख हाईएस्ट पैकेज मेरा, जो 2022 बैच में जो अराउंड 12 to 13 लाख फॉर जनरल। हाँ हो गया था, मतलब कौन सी कंपनी ये दी थी? हिटाची दिया था एचआर को 12 लाख, एक करुणा करके गर्ल्स था वो, इसको मिला था, और दूसरा गर्ल्स को मिला था फेडरल बैंक, 12 लाख पैकेज मिला था, वो फाइनेंस में मिला हो गया जनरल एमबीए। हाँ, अब फिर हेल्थ केयर में? हेल्थ केयर में रहता है मतलब हैदराबाद इज लाइक टोटल क्या मेडिकल सेक्टर में ज़्यादा बूम किया है, तो इसलिए सब लोग को also known as genome city of the world, हाँ genome capital of India, मतलब सब लोग को प्लेसमेंट मिल जाती है, मतलब हेल्थ केयर में। तो इसका पैकेज रहता है 5 to 6 लाख रहता है। ओके, 6 लाख जनरल। हाँ नहीं, हेल्थ केयर का। और बिजनेस एनालिटिक्स का? बिजनेस एनालिटिक का लास्ट ईयर थोड़ा सा खराब हो गया था, फिर भी ऑन एन एवरेज यू कैन स्किप द वर्स्ट ईयर बिकॉज जनरली क्या रहता है दैट। हाँ जनरली रहता है 5 to 6 लाख टू 8-9 लाख अराउंड। तो कुल मिला के यही हम लोग अब कर पाए निष्कर्ष, 6 लाख रुपीज़ का आपका पैकेज होगा फॉर हेल्थ केयर एमबीए, और जनरल एमबीए का 12 लाख अराउंड जाता है, और बिजनेस एनालिटिक्स का भी जाता है कितना, 10 लाख। हाँ 10 लाख। तो बिजनेस एनालिटिक्स में ऐसा क्या है जो कि 5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न इज़ वेरी लेस, वाई? तो क्या रहता है ना, पीपल इतना अच्छा से नहीं लाइक कैट में आता है ज़्यादा। सो इज देयर एनी क्राइटेरिया यू नीड टू स्कोर 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, व्हाट आर द आई मीन कट ऑफ एंड ऑल? नो इतना नहीं रहता है। सो यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन द कैट एग्जाम, राइट? हाँ लाइक 70 to 80 परसेंटाइल होगा तो हो जाएगा। ओके। सो बेसिक क्राइटेरिया इज यू मस्ट हैव रिटन द कैट एग्जाम। और फिर ये क्या ये है कि मतलब कुछ CUET से ले रहे हैं और कुछ जनरल एमबीए ये कैट से ले रहे हैं, इसका क्या लफड़ा है बताइए? हाँ, जनरल एमबीए के लिए तुमको कैट से आना पड़ेगा, एनालिटिक और हेल्थ केयर के लिए तुमको CUCT थ्रू आना पड़ेगा। तो एक होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, ये क्या? हाँ, एग्जीक्यूटिव एमबीए वो CUCT के थ्रू होता है, बट वो जो लोग का 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस है वो लोग एडमिशन लेगा, जो लोग ऑलरेडी वर्क किया है तो वो डिस्टेंस कोर्स रहता है। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन, लास्ट 2 मिनट्स, थैंक यू फॉर बियरिंग विथ अस। तो 3 चीज़ हम लोगों ने देख लिया, एक कैट के थ्रू होता है, एक CUT के थ्रू होता है, फी वुड बी नियरली फ्रॉम 2 लाख to 5 लाख रुपीज़, एंड थर्ड थिंग इज प्लेसमेंट इज नियरली 5 to 15 लाख, राइट? 12-13 लाख मैक्सिमम एंड 5 लाख। तो यानी आपको सोचना नहीं है, आपको पकौड़ी नहीं तलना पड़ेगा, आपको बेरोजगार नहीं रहेगा, आप यहाँ से एमबीए करते हो तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन कि इसका स्कोप क्या है आफ्टर एमबीए? इज़ द ओनली जॉब और यू कैन गो फॉर रिसर्च, RA, या फिर कुछ बच्चे फॉरेन वगैरह जाना चाहते हो, या कुछ मार्केटिंग में काम करना हो, या बहुत तरह के स्कोप होंगे। तो आफ्टर डूइंग एमबीए व्हाट आर द स्कोप्स स्पेशली फ्रॉम SCO? हाँ, तो रहता है कुछ लोग PhD के लिए सोचता है, तो इसके लिए GRF देना पड़ेगा, नेट देना पड़ेगा, नेट के सपोज GRF होगा तो हमारा PhD यहाँ पर भी है, और 30,000 पर मंथ स्कॉलरशिप। हाँ 32,000। हाँ सपोज कुछ लोग भी फॉरेन गया है, हमारा मतलब जो एलुमिनी एक हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहा है, अभी इसका फोटो दिया था। तो सुजीत जी का मैं अब धन्यवाद देना चाहूँगा, ऑलमोस्ट इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ पर जैसे देखिए इन जनरल आप प्राइवेट से करोगे तो 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं एमबीए करने में, और कोई गारंटी नहीं कि 20 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। मैं जानता हूँ 3-3, 4-4 लाख का भी प्लेसमेंट होता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑल टुगेदर 3 कोर्सेज मिला के मोर देन 100 सीट्स है, क्या 60-70 उसमें हो गया जनरल में, फिर हेल्थ केयर में 20-30 है, और बिजनेस एनालिटिक्स में अराउंड 30 सीट्स है। तो दैट इज़ अ वेरी प्रीमियम इंस्टीट्यूट, एंड यू कैन सी द ऑरा ऑफ दिस कैंपस, दिस लाइब्रेरी, and here you will have MBA department. Okay,
So we have this guidance of Sujit sir. He is very fantastic, I mean, person. He has well versed and he has almost 7 to 5 job offer, but he is looking for PhD, right? Yes. जो सुजीत सर भी PhD का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनका JRF वगैरह का भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वी आर होपफुल कि ही विल क्रैक। शायद 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। 3 चीज़ आप क्लैरिफाई कर लेंगे। आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होने वाला है फॉर दिस। नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो अब रब जाने, जैसा होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और किसी भी तरह का आपको अपडेट से मिस ना करना हो तो नीचे दिया होगा टेलीग्राम लिंक, वो टेलीग्राम लिंक पे आपको पहुंच जाना है और वहाँ पे मैं सारा अपडेट दे दूंगा। और कब आना, यहाँ कब है ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए? 8 तारीख के दिया है, मतलब 8। अच्छा, तो यू मस्ट चेक योर मेल गाइज, ओके। फर्स्ट यू चेक योर मेल, whosoever has got selected for this interview for the MBA, you must check your mail 14th को। चलिए, तो इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। यहाँ पे देखिए मेल आया हुआ है, 8:30 को रिपोर्टिंग टाइम। 8:30 को रिपोर्टिंग टाइम है और आपको अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी लगाना है। फिर इंटरव्यू होगा, GD होगा और इस तरह से आपका पूरा MBA का इन्होंने कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम निकाल कर रख दिया। यहाँ पे क्या प्लेसमेंट है, क्या कोर्सेज है और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो 3 थिंग्स आप कर सकते हैं MBA के बाद, या तो जॉब कर सकते हैं, या रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं, या फिर फॉरेन वगैरह जा सकते हैं, राइट। फैकल्टीज आर ऑल्सो गुड। कैन यू रीनेम 2-3 आई मीन गुड फैकल्टीज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट? हाँ, चेतन श्रीनिवास सर है। चेतन श्रीनिवास सर हैं। पूनम सिंह मैम वो प्लेसमेंट टीम का मतलब हेड है। हाँ। अच्छा, वन मोर थिंग, मोस्टली पीपल आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू। हाँ। तो ये GD में क्या पूछेंगे? GD में एक टॉपिक इन जनरल हाँ, मतलब सपोज दे गिव सम टॉपिक लाइक डिमोनेटाइजेशन, इसके बारे में तुम डिस्कस करो। हाउ मेनी पीपल ऑफ ग्रुप फॉर वन टॉपिक? हाँ, लाइक 4 पीपल रहता है, 4 to 5 पीपल फॉर वन टॉपिक। हाँ। ओके। और जनरल में रहता है। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा स्कोर के ऊपर डिपेंड। इज देयर एनी आई काइंड ऑफ डायलेमा कि कहीं मुझे सर हार्ड टॉपिक दे दिए, उसको हल्का टॉपिक दे दिए, मुझे AI और IoT वगैरह, 5G वगैरह, मेटावर्स वगैरह? नहीं, सबको मतलब वो लोग सिलेक्ट करके पूरा अच्छा से पहले लेके चीट रखते हैं, इसके दे के। ओके, काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम। हाँ, लॉटरी सिस्टम, हाँ, ऐसे रहता है। तो चलिए सुजीत, आई होप यू गेट JRF एंड यू गेट PhD, वेरी नाइस प्लेस। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। चलिए, बाय बाय। तो गाइज, ये थे हमारे सुजीत सर, जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको बताया गया कि आखिर MBA HU से क्यों करें, MBA का क्या स्कोप है और MBA में कितने की यहाँ प्लेसमेंट होती है, कौन कौन फैकल्टी हैं, यहाँ पे क्लासेस कौन कौन से चलते हैं, कितने ईयर्स का कोर्स है, 2 ईयर्स का कोर्स है ऑब्वियसली, और कितने आपके एक्सपेंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ फूडिंग और लॉजिंग ऑलमोस्ट काफ़ी कम है, 2000 अराउंड मेस बिल आता है और 500 आपको पर सेमेस्टर रेंट लगेंगे। बोलना चाहते हाँ, वेलकम बैक। हाँ, तो क्या रहता है ना, जो कुछ SC/ST स्टूडेंट रहता है तो स्कॉलरशिप सब गवर्नमेंट दे देती है। अच्छा। टोटल जितना कोर्स फ्री हो रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट पे कर देती है, एंड लाइक EP गवर्नमेंट भी पे करता है। बट ऐसे कुछ स्टेट नहीं पे करता है, जैसे यू हैव टू चेक एट योर स्टेट वेबसाइट। हाँ। तो गाइस, जो फ़ी को लेकर डरना नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने सधी हुई बात कह दी कि अगर आपका फ़ी ज़्यादा है तो अगर आप तेलंगाना आंध्रा से हैं तो आपको ऑलमोस्ट फ़ी रिबेट मिल जाएगा। लाइक केरला ऑल्सो पूरा, UP भी पूरा कर देती है। तो आप लोग एक बार स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा स्टेट जो है रिबेट करती है फ़ी में, और काफ़ी कम फ़ी लगने वाला है। मेस बिल भी काफ़ी कम आता है यहाँ, और हॉस्टल फ़ी तो मैं आपको बताया हूँ 80-90 रुपीज़ पर मंथ है, 500 पर सेमेस्टर का। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन बिलो, इधर आई सॉरी और सुजीत सर विल रिप्लाई। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जब तक आप HU ज्वाइन नहीं कर लेंगे, वी विल बी स्टे विथ यू। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, एंड सो दैट यू डोंट मिस एनी नोटिफिकेशन। तो आप चैनल को नीचे जो है टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन भी कर लेंगे। और एक हमारा सुजीत सर का भी चैनल है, सुजीत गिरी कहीं नाम से, ही ऑल्सो पुट इंसाइटफुल वीडियोज अबाउट HU। तो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू सुजीत सर चैनल, सुजीत गिरी के नाम से आप सर्च कर लेंगे। थैंक यू सुजीत सर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, बाय बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।